नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि प्रयागराज में मुझे बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन सिंह शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों का सम्मान किया। प्रयागराज प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन सिंह शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों का सम्मान किया और शिक्षकों के बिना देश, प्रदेश और समाज आदर्श उन्होंने कहा कि नहीं बन सकता। विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी हर विधानसभा में प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित कर रही है। सम्मेलन में समाज के लिए उत्कृष्ट सहयोग करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम गीत से हुई और आपको बता दें कि मुख्य अतिथि राधा मोहन ने कहा कि आगामी 20 तारीख तक हम प्रदेश के हर विधानसभा में प्रबुद्ध सम्मेलन करके प्रबुद्ध जनों से उनके विचार साझा करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में अगले 20 तारीख तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रबुद्ध सम्मेलन होना है और जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, मोदी और योगी सरकार में देश ऊंचाइयों के जिन शिखर को छू रहा है, राज्य इस प्रकार से सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहा है, हम प्रबुद्ध जनों की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पर पूरे प्रदेश में विधानसभा बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव, सिरसागंज के विधायक हरिओम यादव, पूर्व विधायक अजीम भाई सहित पूरे प्रतिनिधिमंडल से फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज का जायजा लिया और डेंगू से ग्रसित बच्चों के वार्डों में जाकर वहां की जमीनी हकीकत भी जानी। डॉक्टरों से उन्होंने बातचीत भी की और फिरोजाबाद जिले में बता दें कि डेंगू से मरने वालों की संख्या को लेकर शिवपाल सिंह का बयान था कि 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। फिरोजाबाद में 2 जनपदों का झगड़ा है, इसलिए साफ सफाई नहीं हो पा रही है। मुख्यमंत्री आए, व्यवस्थाएं सुधर नहीं रही थी। स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही के चलते मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है। शिवपाल सिंह यादव का बयान ये भी था कि एक बेड पर 2 मरीज लिटाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव जी के साथ हैं। अब क्या परेशानी है जो पार्टी से गठबंधन आपका नहीं हो पा रहा, क्या शर्त है? देखिए, हम अपने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को पूरे प्रदेश में मजबूत कर रहे हैं और कर भी लिया है। अब 2022 के चुनाव के लिए तैयार भी हैं। कानपुर नगर को ज्ञापन सौंपा गया, जहां पर कानपुर नगर में फैल रहे डेंगू, बुखार, वायरल बुखार व अन्य संक्रामक रोगों से हो रही मौतों के संबंध में बातचीत करने के लिए विधायक अमिताभ वाजपेयी ने फोन करके 4 बजे का समय निर्धारित किया था। तय समय पर सीएमओ नहीं मिले। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए बता दें कि 5 लोग ज्ञापन देने गए थे और उनसे मांग करना चाहते थे कि दरअसल पूरे शहर में डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर, संक्रामक रोग फैला हुआ है, लेकिन दवाओं का छिड़काव नहीं हो पा रहा है। अस्पतालों में दवाएं उपलब्ध नहीं है और ना ही टेस्टिंग है। और जब उन्होंने कहा कि हम लोग जनता के इन कष्टों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो अधिकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम इस खाली कुर्सी को हाजिर नाजिर मानते हुए महात्मा गांधी को साक्षी मानकर सीएमओ के खाली कुर्सी के ऊपर पद का नाम पट्टिका पर ज्ञापन चस्पा कर चले। सीएमओ कानपुर नगर को हम लोग नियत समय पर 4 बजे ज्ञापन देने गए थे। कल समय 4 बजे का तय हुआ था। जब ज्ञापन देने पहुंचे, देखा सीएमओ साहब नदारत है। फोन करने में मालूम पड़ा किसी मीटिंग में।
उन्होंने ये भी उचित नहीं समझा कि मीटिंग में यदि थे तो फ़ोन करके बता देते कि हम नहीं उपलब्ध रह पाएंगे तो आप कोई और समय तय कर लें। लेकिन जब पहुँच ही गए थे तो बात तो कुर्सी से होनी थी। जनता त्राहिमाम कर रही है, डेंगू मलेरिया वायरस। प्रदेश में इस समय डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। झांसी जनपद में इस समय 12 मरीज डेंगू और 7 मरीज मलेरिया के गिरफ्त में हैं, जिनका झांसी के मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। अचानक डेंगू और मलेरिया के इतने अधिक मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य महकमे की चिंता बढ़ गई है। झांसी शहर के जलभराव वाले इलाकों में खास तौर पर स्वास्थ्य महकमे और नगर निगम में जागरूकता अभियान की शुरुआत कर दी है। वहीं अस्पतालों में बड़ी संख्या में बुखार की चपेट में आए मरीजों की भीड़ उमड़ रही है। जनपद के शहरी क्षेत्रों में जलभराव नगर निगम और स्वास्थ्य महकमे के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है। पुराने शहर के सैयर गेट, खुशीपुरा सहित कई स्थानों पर जल निकासी की लड़खड़ाई व्यवस्था के कारण यह स्थिति काफी चिंताजनक साबित होती है। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज को अलर्ट रखने के साथ ही स्पेशल वार्ड बनाकर बेड भी रिजर्व किए गए हैं। जिला मलेरिया अधिकारी RK गुप्ता के मुताबिक जनपद में जनवरी से लेकर अब तक 18,662 लोगों की रक्त पट्टिका बनाई गई, जिसमें से अब तक 12 में डेंगू और 7 में मलेरिया की पुष्टि हुई है। इस वक्त जो पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, ये इन लोगों की तो हालत तो ठीक ठाक है, कोई ऐसे गंभीर हालत में नहीं है और इलाज तो ठीक ठाक चल ही रहा है। अब डेंगू की बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए यहाँ पे जो एंटी लार्वल स्प्रे मैकेनिज़्म है और एंटी फॉगिंग मैकेनिज़्म है, और जहाँ पे गंदी पानी है उसको शक्कर मशीन के माध्यम से निकालने की जो तरीका है ठीक ठाक कराए जाने की। अमेठी में वायरल बुखार तेजी से फैल रहा है। मासूम बच्चों सहित बुजुर्ग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। शासन के निर्देश पर मरीजों सहित अन्य सभी के घर स्वास्थ्य टीम पहुंचेगी और केस खोजो अभियान के तहत बुखार, टीबी सहित 45 वर्षों से अधिक वाले व्यक्ति को कोविड की प्रथम खुराक न लेने वालों का आंकड़ा जुटाया जाएगा। जनपद में बुखार तेजी से फैला है। वायरल बुखार की चपेट में मासूम बच्चे ज्यादा आ रहे हैं। अस्पतालों में लगातार बढ़े मरीजों को लेकर प्रशासन भी चौकन्ना हो गया है। यूपी के औरैया जनपद के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे स्थित प्रतापपुर ओवरब्रिज के पास छतरपुर से लौट रही मिनी बस आगे चल रही थी। इसी बीच वो डंपर में घुस गई। इससे आपको बता दें कि बस में सवार 6 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को सैफई रेफर कर दिया गया। अजीतमल सीओ प्रदीप कुमार ने बताया कि अजीतमल प्रतापपुर ओवरब्रिज के पास सुबह 6 बजे जानकारी मिली थी कि छात्रों से भरी एक बस ने आगे चल रही डंपर में टक्कर मार दी। इसमें बस में सवार 6 से 7 लोग घायल हो गए। इसमें 4 लोग ज्यादा गंभीर बताए जा रहे हैं, जिनके साथ में चल रही अन्य बसों में सवार लोगों ने सैफई में भर्ती कराए हैं। अजीतमल के प्रतापपुरा ओवरब्रिज के पास में आज सुबह 6 बजे एक एक्सीडेंट हुआ। सूचना पर तत्काल मैं और पुलिस थाना फोर्स जो है मौके पर पहुंचा। वहां पर बताया जा रहा है, जब बात की गई तो वहां पता चला कि जो है इसमें 4 बसें थी। इसमें बता रहे हैं कि अगली बस से जो है आगे जा रहे ही डंपर से टक्कर, पीछे से उसने टक्कर मारी। अजीतमल के खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर लालगंज कोतवाली क्षेत्र के जलेसरगंज बाजार में बेखौफ अपराधियों ने राइस मिल में घुसकर व्यवसायी मनीष को गोली मार दी, जिसके बाद बता दें कि गोली मारकर बदमाश फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचकर गंभीर हालत में युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर देखकर डॉक्टरों ने मरीज को प्रयागराज रेफर कर दिया। सूत्रों की माने तो लूट के इरादे से 3 अज्ञात बदमाश राइस मिल में घुसे थे और लूट का विरोध और कर्मचारियों के भीड़ जाने पर बदमाशों ने व्यवसायी को 3 गोलियां मारी। कर्मचारियों के हमले के बाद एक बदमाश के घायल होने की भी सूचना सामने आई है। स्थानीय बाजार के कोटेदार की बाइक से दरअसल हमलावर फरार हो गए। कानपुर में सड़कों पर बेतरतीब ढंग से दौड़ती सिटी बस सेवा का हाल जानने के लिए कमिश्नर राजशेखर जब सामान्य यात्री बनकर घूमे तो हाल कुछ ऐसा नजर आया कि जब उन्होंने कार्रवाई के निर्देश दिए तो परिवहन विभाग में मानो भूचाल सा क्या हो। दरअसल सिटी बसों के ड्राइवर से लेकर कंडक्टर न तो कोरोना नियमों का पालन कर रहे थे और न ही इन बसों में कोई सामान्य व्यवस्था नजर आई। अब कमिश्नर ने 9 सितंबर को परिवहन विभाग के अफसरों की एक बैठक बुलाई है। सिटी बसों का हाल जानने के लिए कमिश्नर राजशेखर जब सामान्य यात्री बनकर 2 बसों में घूमे तो इस दौरान यात्रियों की तरह उन्होंने टिकट खरीदे।
कमिश्नर के चेहरे पर मास्क लगा होने की वजह से उन्हें कोई पहचान नहीं सका। इसके अलावा 6 अधिकारियों की टीम ने अलग अलग बसों का जायजा लिया। कमिश्नर के अलावा अधिकारियों की टीम ने पाया कि न तो बसों के ड्राइवर और न ही कंडक्टर कोई भी मास्क नहीं लगाए थे और न ही यात्रियों को मास्क लगाने को कह रहे थे। इसके अलावा यह अपनी निर्धारित वर्दी भी नहीं पहने थे। बसों में फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध नहीं था और न ही LED डिस्प्ले बोर्ड काम कर रहा था। इनका रखरखाव भी बेहद खराब पाया गया। एक मामले में यह पाया गया कि कंडक्टर ने टिकट के लिए एक यात्री से पैसे तो लिए, लेकिन यात्री को टिकट ही जारी नहीं किया। बसों में सवार यात्री भी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। इस निरीक्षण के बाद कमिश्नर ने सभी 13 कंडक्टरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए और 14 ड्राइवरों को तत्काल प्रभाव से सेवा से हटाए जाने का भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। हाथरस में महिला को अवैध तमंचे के साथ खेलना भारी पड़ गया। दरअसल महिला ने अवैध तमंचे से खुद को सिर में गोली मार ली, जिससे कि उसकी मौत हो गई। दरअसल घर में रखे लोड अवैध तमंचे से सिर में गोली लगने के बाद महिला गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी। डॉक्टरों ने घायल महिला को नाजुक हालत में देखते हुए अलीगढ़ मेडिकल रेफर कर दिया, जहां पर एम्बुलेंस से अलीगढ़ ले जाते वक्त घायल महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। कन्नौज में सपा नेता जय कुमार तिवारी द्वारा छिबरामऊ विधायक अर्चना पांडे के अपशब्द को लेकर कहे गए भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। उन्होंने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि छिबरामऊ कोतवाली पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया। भाजपा नगर अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ता ज्ञापन देने के लिए कोतवाली पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि एक जनसभा में सपा नेता ने विधायक के अपशब्द के लिए कार्रवाई की जाए। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।